नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बड़ी स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो की तरफ से दो खबरें हैं। पहली खबर में गगनयान की थोड़ी सी अपडेट निकलकर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि गगनयान में मैन भेजने से पहले, इंसान भेजने से पहले उसमें ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा, यानी कि ऐसा रोबोट जो कि ह्यूमन की तरह से दिखता हो। और इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि इस प्रकार के ह्यूमनॉइड ऑलरेडी इसरो के पास है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी ह्यूमनॉइड है। इन ह्यूमनॉइड को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसके बाद ही किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने इस चीज को भी खारिज किया है कि किसी भी जानवर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, इसलिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसरो ने यह भी बताया कि गगनयान का डिजाइन इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक फाइनल होने की संभावना है। इसमें 11 कॉन्सेप्ट रिव्यू कमेटीज बनाई गई हैं जो कि गगनयान के सब सिस्टम्स को रिव्यू करेंगी और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इन चीजों को बताएंगी। और इन रिव्यू कमेटीज की एक मीटिंग होगी, इससे पहले भी मीटिंग हुई है और अगली कुछ और मीटिंग्स होंगी और उसमें डिजाइन को फाइनलाइज्ड किया जाएगा। इसके बाद इस डिजाइन के फाइनल होने के बाद प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया जाएगा और एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट रिव्यू कमेटी है, उनमें से कुछ कमेटियों का नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि ऑर्बिटल मॉड्यूल कमेटी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम। इस प्रकार से अलग अलग कमेटीज बनाई गई हैं और ये डिजाइन को फाइनल करने में अपना सुझाव देंगी और वह इस हफ्ते या अगले हफ्ते होने की संभावना है। इसरो के चेयरमैन ने यह भी बताया कि 40 अलग अलग प्रकार के प्रपोजल अलग अलग इंस्टीट्यूट से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से आ चुके हैं कि वह अंतरिक्ष में जाके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। इनमें से जो सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट होंगे, कुछ 10 अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट को या उनसे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, उनको चुना जाएगा और वही एक्सपेरिमेंट जब मनुष्य हमारे अंतरिक्ष में जाएंगे तो परफॉर्म किए जाएंगे। तो एक सही दिशा में इसरो चल रहा है और जल्द से जल्द गगनयान प्रोजेक्ट को पूरा करने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा इसरो ने उन्नति ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म है यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, जिसमें कि कुछ 17 कंट्रीज के कुछ 30 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। इसमें से कुछ कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, अल्जीरिया, अजरबैजान, भूटान, ब्राजील, चिली, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, ओमान और पनामा और पोर्चुगल। इसरो का कहना था कि कुछ 87 एप्लीकेंट 34 कंट्रीज से अपना अपना एप्लीकेशन डाले थे, जिसमें से 17 कंट्रीज के कुछ 30 लोगों को अभी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 2 और बैच होंगे जो कि 15 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट होंगे और दूसरा जो बैच होगा वो 15 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा। ये जो ट्रेनिंग है वो 8 हफ्तों की होने वाली है, जिसमें कि नैनो सैटेलाइट की डेफिनेशन बताई जाएगी, उसकी क्या उपयोगिता है, किस प्रकार के लॉ हैं, किस प्रकार से स्पेस डिब्रीज का लॉ है, डिजाइन और इसकी रिलायबिलिटी और क्या इसकी क्वालिटी एश्योरेंस होंगी, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा और उनको एक वर्कशॉप करके भी दिखाया जाएगा। अब भारत के पास अपने सील कमांडोज होंगे, कुछ यूएस की तर्ज पर इस प्रकार के सील कमांडो डेवलप किए जाएंगे, जिनको आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन कहा जाएगा, जो कि यूएस के तर्ज पे यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड की तरह ही बिहेव करेंगे। इस आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में तीनों फोर्सेस से लोग आएंगे, जिसमें कि स्पेशल फोर्स ऑफ आर्मी, मरीन कमांडोज ऑफ नेवी और गार्ड कमांडोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स के भाग लेंगे। इसमें से अभी शुरुआत में कुछ लोगों को ही चुना जाएगा, पर इस जो डिवीजन की जो स्ट्रेंथ बताई जा रही है वो लगभग 3000 कमांडोज की होंगी, जो कि सबसे ज्यादा कठिन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाएंगे। नरेश चंद्रा कमेटी ने 2012 में इस प्रकार का सजेशन दिया था कि स्पेशल ऑपरेशन, साइबर और स्पेस सेक्टर से डील करने के लिए, उनसे आने वाले चैलेंजेस से डील करने के लिए कुछ 3 इस प्रकार की अलग अलग डिवीजन और बनानी पड़ेंगी। तो उसी के तहत ये पहला डिवीजन है जिसको आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन कहा जाएगा। इस साल के नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि ये डिवीजन स्टार्ट हो जाए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका काम होगा सबसे मुश्किल टास्क को कंप्लीट करना। अपनी अगली खबर की बात करें तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि HAL ने Su-30 MKI फाइटर्स ऑफर किए थे इंडियन एयरफोर्स को, पुराने ही दाम पे उन्होंने ऑफर किए हैं और ये कहा जा रहा था पहले कि इंडियन एयरफोर्स इनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं जता रही है, पर लाइव फिस्ट की एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि यह कहा गया है कि हो सकता है इंडियन एयरफोर्स जल्द ही इस प्रकार के विमान खरीदना चाहे। उसका कारण भी बताया गया है कि Su-30
जिनका ऑर्डर अभी तक दिया गया है वो इस साल के अंत तक HAL के द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद HAL के पास कोई भी ऑर्डर नहीं बचेंगे और उनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो सकती है या उसमें कोई भी टास्क नहीं रहेगा। तो यदि 40 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का फर्दर ऑर्डर दे दिया जाए तो HAL की प्रोडक्शन लाइन 3 साल के लिए फिर से स्टार्ट हो सकती है। 3 साल तक इस प्रोडक्शन लाइन में एयरक्राफ्ट निकलते रहेंगे और कुछ 312 एयरक्राफ्ट होने वाले हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। तो वो हमारी गिरती हुई फ्लीट को भी बचा सकेंगे, उसमें जो एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है उनको भी पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ रफेल आएंगे तो कुछ 70-80 जेट 3 साल के अंदर हमें मिल जाएंगे, रफेल और Su-30 जो नए Su-30 आ रहे हैं उनको मिलाकर। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो बोनस खबर हमारी सिंगापुर की एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। सिंगापुर ने ये डिसाइड किया है कि वो F-35 लेगा यूएस से। आपको पता होगा कि सिंगापुर अपने नए एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए काफी एयरक्राफ्ट को ट्राई कर रहा था, उसमें यूरोप का यूरोफाइटर टाइपून और लॉकहीड मार्टिन का F-35, इसके अलावा चाइना का स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी था। तो 2030 तक उनके F-16 की फ्लीट रिटायर होने वाली है। इसके एवज में वो F-35 लेना चाह रहे हैं। अब शुरुआत में सिंगापुर की एयरफोर्स इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के कम ही ऑर्डर देगा, उसका जो इवैल्यूएशन कर लेगा, उसकी कैपेबिलिटीज समझ लेगा और क्या उसके मेंटेनेंस में जितना खर्चा होता है उसको वहन कर सकती है सिंगापुर, ये सब देखने के बाद ही ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा। फिलहाल में यूएस की तरफ से जो बनाया जाता है F-35 उसको ही सिंगापुर की एयरफोर्स ने लेने का मन बनाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।